आज हम लोग सबवे यूज़ करके ख्वाजाओ जा रहे हैं। ख्वाजाओ बेस शॉप पे, जिसको साइंस म्यूज़ियम भी कहते हैं। मैंने पहले भी इस मार्केट को विज़िट किया था और वीडियो भी बनाई थी, जहाँ से मैंने अपनी एक स्मार्ट वॉच बाय की थी। उस दिन हम टैक्सी के थ्रू गए थे, लेकिन आज हम सबवे से जाएंगे। हमारे घर के पास ही सबवे स्टेशन न्यू ओपन हुआ है। इसकी मशीन जो थी वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, और मशीन जो है इन पे पेइंग मेथड वैसे तो मेंशन थे, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन्स ऑन ही नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से आप मेथड देख सकते हैं क्या क्या तरीक़ेकार है। बहरहाल फिर हम सर्च कर रहे थे जो हमें हेल्प आउट करे कि हम टिकट बाय कर सकें। तो फिर सिक्योरिटी वाले जो अंकल होते हैं उनसे पूछा, उस वक़्त वो वहाँ नहीं थे। तो बाद में फिर हमें मिल गए, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने फिर हमें बताया, यहाँ पे देखिए नर्सरी भी है, अगर आपके साथ छोटा बेबी भी है तो आप उसके काम वगैरह कर सकते हैं अंदर जाके। पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो फिर एक अंकल मिल गए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि अभी ये न्यू स्टेशन बना है, तो नीचे वाली जो है वो काम नहीं कर रही, आप ऊपर से जाके ना टिकट ले सकते हैं। फिर हम लोग ऊपर चले गए थे। ऊपर जाने से पहले आपकी सिक्योरिटी चेक की जाती है। मेरा बैग जो था वो, मैं हमेशा बैग पैक रखती हूँ, उसमें बच्चों की चीज़ें वगैरह होती हैं, तो वो चेक हो गया था। अब हम आगे ट्रेन में बैठे हुए हैं। ये बच्चों के साथ हम लोग ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम यूज़ करते रहते हैं जब से हम लोग चाइना आए हुए हैं, लेकिन जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं पाकिस्तान चली गई थी। फिर जब मैं वापस आई तो मेरा बेटा था, तो बहुत छोटा था, तो मैंने बिल्कुल भी अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म की हुई थी। आज मैं सिर्फ बच्चों के साथ सबवे के ज़रिए जा रही हूँ। पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे, मार्केट जाएंगे। मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी, वो हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हमारे चार्जर वगैरह थे, वो अब इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं करते, बहुत स्लो डाउन हो गए हैं। तो मुझे कुछ चार्जर बाय करने थे न्यू, और चार्जिंग वायर्स भी। हमारे घर का ना पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जर जो थे ना वो बहुत ज़्यादा जल गए हैं, चार्जिंग नहीं करते, तो वो हमने लेने हैं। और मेरे मोबाइल के बच्चों ने नीचे गिरा गिरा के ना स्क्रीन सारी क्रैश हो चुकी थी, तो मुझे उनके जो है प्रोटेक्टर चेंज लगवाने थे। इस तरह के छोटे छोटे काम थे। और फिर मोबाइल वगैरह समटाइम्स ये होता है कि मैं वॉक के लिए जाती हूँ, मोबाइल कैरी करना बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे कुछ उसके स्ट्रैप्स वगैरह चाहिए थी गले में हैंग करने के लिए, मैंने कुछ देखी थी, तो सारी चीज़ें मैंने कहा चलो वो भी ले लेंगे। और स्पेशली हम लोगों ने फिर उसके बाद डिनर पे जाना है। यहाँ एक जगह हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका जो टेस्ट है बिल्कुल हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। वो गरम गरम नान बनाते हैं तंदूर के अंदर, सबसे अच्छी बात ये है। तो आपको एक रोटी की ऑप्शन मिल जाती है, क्योंकि रोटी की ऑप्शन कम ही होती है बाहर। और साथ बारबेक्यू होता है, वेजिस का भी होता है और गोश्त का भी होता है। जो लोग वेजिटेरियन है वो वेजिस को एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखाऊंगी सारा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को ना 2 स्टॉप लगते हैं। अगर आप सबवे से जा रहे हैं तो फिर आपको साइंस म्यूज़ियम उतरना पड़ेगा, और अगर आप टैक्सी वाला से जा रहे हैं फिर आपने टैक्सी वाले को वही ख्वाजा जो भी नाम है इस तरह का वो बताना है। वो आप गूगल से निकाल सकते हैं, या चाइनीज़ जो टेंसेंट मैप वगैरह उनसे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। उसके अलावा मुझे कुछ कैमरास भी देखने थे, क्योंकि सम टाइम मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना या मोबाइल की चार्जिंग वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई कैमरा लूँगी या मैं गोप्रो को ट्राई करूँगी। तो हमने फिर मार्केट किए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों के साथ सबवे में ट्रैवलिंग करना कैसा होता है। बच्चे ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहे थे, एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन ये होता है कि बच्चे बार बार उठ के ना
सबवे के अंदर भागने की कोशिश करते हैं। तो जो सिक्योरिटी वाले अंकल होते हैं ना, वो हर वक्त अंदर ना पेट्रोल कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी वाला गार्ड जो होता है पेट्रोलिंग पे होता है अंदर, तो वो आपको मना करता है कि मतलब बच्चों के लिए ये ना सेफ़ नहीं है। कभी हाथ देते हैं बच्चे, कभी शीशे में मुंह लगाते हैं। तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती है कि बच्चों को आपने हाँ थोड़ा नज़र रखनी होती है। दरवाज़ा खुलता तो बच्चे फ़ौरन बाहर भागने की कोशिश करते थे। बहरहाल फिर भी अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन। वैसे तो मैंने अरफा की स्ट्रैप्स भी ली हुई हैं, एंटी लास जो होती है ब्रेसलेट टाइप है वो भी लगाती हूँ, लेकिन उससे तंग बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर नहीं लगाती तो उतार देती है, ख़ुद खोलने की अब कोशिश करती है, उसका स्ट्रैप जो होता है वो खोल देती है। और ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों की एक्सेसरीज़ वगैरह, ये 100% चीज़ें काम नहीं करती। ये होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी सपोर्ट डिफरेंट चीज़ों से मिलती रहती है। जैसे प्रैम है, प्रैम में थोड़ी देर बच्चे को डाल दिया, लेकिन फिर बच्चा रोने लगता है, थोड़ी देर उठा लिया, फिर बच्चे को जो एंटी लास ब्रेसलेट होता है वो थोड़ी देर लगा दिया और बच्चे को साथ अपने बांध दिया। तो इस तरह बच्चों का थोड़ा थोड़ा करते करते टाइम गुजर जाता है। अगर आप ये कहें कि 100% ये चीज़ मतलब बच्चे को पेसिफाई करने में काम आएगी, नो। कोई भी चीज़ बच्चे को खामोश करवाने में या उसका बहलाने में नहीं काम आती। बच्चे हर चीज़ से बोर होने लगते हैं और तंग होने लगते हैं। कभी बच्चे को उठाना पड़ता है, कभी बच्चे को लिटाना पड़ता है, तो इस तरह करते करते बस आपका टाइम गुजर जाता है। टैक्सी से मैं उस दिन गई थी तो अरफा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, इसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरी अपनी भी बहुत सख्त तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो सबवे स्टेशन ये है कि हमारे घर से तकरीबन कोई 15 मिनट की वॉक है। तो बस हम ज़रा इस मामले में ज़रा लेज़ी हो जाते हैं कि बच्चों के साथ 15 मिनट चलना, सबवे स्टेशन तक जाना। लेकिन आज मैंने कहा था कि नहीं, मैंने अगर जाना है तो मैंने नहीं जाना टैक्सी से। और चाइनीज़ तो ना इतने वो हैं कि कहते हैं एसी नहीं चलाते, विंडोज़ भी नीचे नहीं करने देते कि डस्ट आती है, और एसी में भी नहीं ऑन करते, ज़्यादा एसी पसंद नहीं करते कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप जब वॉक करके या बाहर निकलते तो आपको गर्मी महसूस होती है। वो तो कब से बंदा टैक्सी में बैठा तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। अगर उसको तो कहें कि थोड़ा सा ऊंचा कर दो, लेकिन वो नहीं करता, तो मेरी तबीयत ख़राब होती, इसलिए मैं इस सबवे को प्रेफर करती हूँ। आंटी पीछे देखें कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। चाइनीज़ ना खड़े होकर भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहते हैं। यही वजह है कि ये लोग एक्टिव हैं, स्लिम, स्मार्ट हैं। ये भी नहीं देखते कि कोई माइंड कर रहा है या कोई मुझे देख रहा है, दे डोंट केयर, अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं। ये जनाब रेलवे स्टेशन है। अगर हमने अपने घर से जाना है सबवे में तो हम रेलवे स्टेशन से आराम से जा सकते हैं। तो बहुत नीट, क्लीन, स्पेशियस है। अभी ट्रेन चलेगी ना, हमारी सबवे चलेगी तो देखना कितना बड़ा ये ट्रेन सबवे स्टेशन, इतनी बड़ी एलसीडी लगी हुई थी। किसी दिन हम ट्रैवलिंग करेंगे, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग रेलवे स्टेशन के थ्रू कहीं जाएं, या कम से कम जो नियर बाई हमें सिटी लगते हैं उनमें मूव करें। ग्वांगचो तो कम से कम हम जा सकते हैं, ग्वांगचो नियर बाई ही है। इंशाल्लाह किसी दिन हम ट्रेन से ट्रैवलिंग करेंगे। तो मैं एक दफ़ा गई थी ग्वांगचो में, वो भी 2015 में, बिल्कुल जब हम स्टार्ट में आए थे। हमारी कोई विंटर स्कूल था, वो हम अटेंड करने गए थे। 7 डे स्टे किया था, अच्छा था। ग्वांगचो में इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्स नीचे से निकल रहे हैं ना रेलवे के, ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं, एक ट्रैक नहीं है। काफ़ी लंबा, मतलब ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, हमारी भी सबवे जो है वो भी स्पीड से जा रही। फिर भी देखिए कितना लंबा ट्रैक है। अभी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, और ये है कि एक नहीं है, कितनी ज़्यादा लाइनें निकल रही हैं। ये देखें, इनकी ट्रेन का ट्रैवलिंग भी बहुत मज़े की होती है, चाहे वो स्लो ट्रेन ही हो या नॉर्मल ट्रेन हो, वो भी बहुत अच्छी है इनकी। नेक्स्ट वीकेंड हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कहीं जाएं वगैरह ट्रेन के ज़रिए। तो हम पहुंच चुके थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद हमने ट्रैवलिंग की है सबवे से। तो और ये तो हमने न्यू स्टेशन से एंट्री ली थी, तो हमें यहाँ से नहीं पता था कि हमें अब एग्ज़िट कौन सा लेना है।
एग्ज़िट तो चारों तरफ निकलते हैं, लेकिन अगर आप रैंडमली निकल जाओ, बग़ैर होमवर्क किए निकल जाओ ना, तो फिर आप कहीं से कहीं निकल जाते हो, क्योंकि हर सबवे का जो एग्ज़िट है वो आपको डिफरेंट जगह पे ले जाता है। तो हम चाह रहे थे बच्चों के साथ हैं, अकेला बंदा हो तो फिर तो मसला नहीं होता, कहीं निकल जाओ वापस भी आ सकते हो। तो बच्चों के साथ थे, तो ये एलसीडीज चल रही होती है ना, इसमें मेंशन होता है कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी अब जाएगी। बच्चों के साथ प्रॉपर ही एग्ज़िट लेना चाहिए, तो इसलिए हम लोग एग्ज़िट देख रहे थे। और वैसे ना ये जो ट्रेन का एग्ज़िट था बहुत ही लंबा था। अब देखें सही, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे ये चल रही होती है ना, लिफ्ट चल रही होती फ्लैट वाली, ये भी थी। फिर कितना हम लोग वॉक करते हुए चलते रहे। फिर उसके बाद जनाब जाके ना स्टेयर्स भी, लिफ्ट भी आप देखना इतनी हाइटेड थी। फिर जाकर हम लोग पहुँचे थे। ये अरफत जनाब बहुत डर रही थी इसके ऊपर चलने से क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके पाँव के नीचे चीज़ें ना मूव कर रही थी, इस वजह से तो बहुत ही स्लो डाउन हुई थी। शी वॉज स्केर्ड। अब आगे देखना कितने लंबे लंबे रूट्स हैं। ये एडवर्टीज़मेंट चल रही होती है नीचे अंडरग्राउंड में। ये भी पूरा हम क्रॉस करेंगे। अभी तो मैंने कैमरा रोक रोक कर रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि मैं अरफा पे भी नज़र रखी हुई थी। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप वॉक करते हुए कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हो वो ना बहुत बम्पी सा होता है, स्मूथ इतना नहीं होता रोड पे रिकॉर्डिंग करना या चलते हुए। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट ना यहाँ पे चल रहे होते हैं इस तरह से एडवर्टीज़मेंट्स। अब ये चेक करें आप, इतनी लंबी लिफ्ट थी, ऊंची, तो कि इसका एंड सिरा तो आपको दिखाई ही नहीं देता जब आप नीचे खड़े होते हैं तो। और इतनी डेंजरस थी ना, अंदर स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट थी। अरफा भी डरी थी, उसको भी मैंने पकड़ा होता है। एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। अभी देखिए फिर उतर गए। फिर हमने कितना ज़्यादा चलते रहे थे कि एग्ज़िट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आगे लंबी सी रोड चलने लग गए थे हम लोग। अब जाके जनाब वो दिखाई दिए थे ना, रेड रेड लाइट सी चल रही हैं। यहाँ से फिर आप अपने जो भी आपने टिकट बाय की हुई है या कार्ड्स यूज़ करते हैं या आप अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं, 3 तरीके होते हैं ना, तो फिर आपने यहाँ पे स्कैन करके निकलना है, एग्ज़िट लेना है। तो जनाब बच्चों को क्रॉस करना था, तो असफंद का जो प्रैम था वो गुजर नहीं रहा था। तो वो आंटी से हम कह रहे थे कि हम इसको कैसे गुजारें, ये तो सिर्फ सिंगल पर्सन के गुजरने के लिए था। फिर हमें वापस आना पड़ा था। तो जिस एग्ज़िट को हमने लेना था, सी एग्ज़िट लेना था, लेकिन सी पे बच्चे के निकलने के नहीं था। उसने कहा कि फिर आप दूसरे एग्ज़िट से निकल जाएं और फिर उसके बाद ऊपर से आके सी एग्ज़िट में जाएं। मतलब सी एग्ज़िट से बच्चों के लिए गुजरने के लिए, प्रैम के लिए कोई जगह नहीं थी। बहरहाल अब हम बाहर एग्ज़िट ले लिया था। और ना जो ये वाली रोड है ना, इसमें ये सारी इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ पैकिंग करते हैं, वहाँ से बाय करते हैं, यहाँ पे पैकिंग होती है जो आपको ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं। और ये बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके जाती हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी सारे वो करते हैं, डिलीवरीज करते हैं बड़ी बड़ी। ये पूरी रो का काम ही यही है। ये ना ओल्ड चाइनीज़ हाउस हैं, जो सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, ये वो वाले होते हैं। इनमें कोई लिफ्ट वगैरह नहीं होती। अच्छा, जो ये स्ट्रीट है ना, आप इस स्ट्रीट के थ्रू भी एंट्री ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। लास्ट जो वीडियो जहाँ से मैंने ये ना जो चीज़ है मैं आपको बता दूँ ये क्या चीज़ है। पहले इसके ऊपर ना जब सामान निकलता है ना, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के, बड़े बड़े कॉटन होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को बड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। तो ये ना इस पर रख के ना, तो ये फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से ये चलती है आराम आराम से। इंसान नहीं इसको कैरी करते, हैवी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो इसकी हेल्प लेते हैं ये लोग। इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ था। अच्छा जी, इस रास्ते के थ्रू भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का विज़िट का बताया हुआ है। बस ये है कि ये जो होता है ना, पीछे गलियों से निकल निकल के जाते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी शॉप्स भी हैं खाने की, और इसके अलावा छोटे छोटे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह होती हैं वो बाहर से भी मिल जाती हैं। ये तो थोड़ा कंजस्टेड रास्ता होता है, गाड़ी वगैरह गुजरने के लिए डिफ़िकल्टी होती है।
ये देखा, आप देख रहे हैं ऊपर जहाज़ का साइन भी बना हुआ है। ये मल्टीनेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे ना वो करते हैं, डिलीवरीज वगैरह करते हैं। ये पुराने चाइनीज़ घर वगैरह होते हैं, इनमें लिफ्ट वगैरह नहीं होती, सहूलतें यहाँ सारी होती हैं। बस ये कि ज़रा लुक इसकी पुरानी हुई होती है। देखिए वेंडर मशीन्स पड़ी हुई हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, आपको ट्रैश बिन्स हैं, प्रॉपर उसी तरह हर चीज़ मिलेगी। वैसे जो मैंने एक सिटी में टाइम थोड़ा गुजारा, तो मैंने जो सिटी में टाइम गुजारा ना उसका नाम डालियन था। तो वहाँ पे भी जो है इस तरह के ओल्ड स्टाइल के ही मकान थे। तो वो सहूलतें सारी थी, जैसे एसी, बिजली, आपको नीचे जब आप बाहर निकलते हो सारी सहूलतें थी। लेकिन ये होता है कि ये थोड़ा पुराने स्टाइल का होता है। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो ज़रा न्यू स्टाइल के हैं, शीशे वगैरह लगे हुए हैं बिल्डिंगों को। जनाब हम पहुंच चुके थे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की दूसरी साइड को विज़िट कर रहे हैं। वो जो लास्ट टाइम वाली थी वो मेन रोड के ऊपर थी। वो बड़ी फैंसी सी शॉप्स होती हैं और वहाँ पे आपको मिक्स चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो ये वाली शॉप्स हैं ना, ये एक छोटा सा मॉल टाइप है और इसके अंदर ये है कि जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर सिर्फ आपको एक्सेसरीज़ मिलेंगी। सेकंड फ्लोर पे आपको मिलेंगी मोबाइल्स, फर्स्ट सेकंड हर तरह के मोबाइल्स मिलेंगे। और जनाब ये एंट्री लेने के लिए इन्होंने अच्छा खासा ना लंबा रूट बना दिया हुआ है चेकिंग वगैरह करने की वजह से। अरफा यहाँ सो चुकी थी और प्रैम अंदर लेके जाने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कंजस्टेड जगह होती है, हार्डली इंसान ही घूम फिर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। हमने उसे काफ़ी रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा आप यहाँ खड़ी कर दें। अंदर जनाब वो थी छोटी छोटी तंग तंग सी शॉप्स होती हैं। शॉप्स के जस्ट एक काउंटर ही होता है जिसके ऊपर लोगों ने 2 से 3 लोगों ने शेयर किया होता है। तो ये देखिए मोबाइल के कवर्स की ये शॉप्स हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ शॉप्स होती हैं और ये शॉप्स के ऊपर नंबर लिख के लगाए होते हैं। ऐसे शीशे के बस काउंटर होता है बड़े से, ऐसे मतलब कि फ्लोर के ऊपर छोटी छोटी इस तरह दुकानें होती हैं और ये शॉप का नंबर होता है। जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो याद रखना हो नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये शॉप का नंबर आपने याद रखना है। तो डॉक्टर साहब जनाब चीज़ें ले रहे थे क्योंकि अरफा को उठाना और साथ में चीज़ें बाय करना ना डिफ़िकल्ट हो रहा था। बहरहाल हमें लेनी थी क्योंकि हमें ऑनलाइन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता चलता। ये शॉप हमने सेलेक्ट करके रखी हुई है, हम ज़्यादातर यहीं से चीज़ें ले लेते हैं। और भी ऑप्शन होती हैं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को ट्राई करने से बेहतर होता है कि आप कोई एक सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें मोबाइल को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगाने के लिए, गले में पहन